एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी उतनी ही अच्छी चल रही होगी, राइट? तो जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारे अभी 4 नोटिफिकेशंस हम ऑलरेडी देख चुके हैं, आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क, आईबीपीएस क्लर्क एंड आईबीपीएस पीओ। ये सारी नोटिफिकेशन हमारे सामने आ चुकी हैं, 3 के एग्जाम्स भी हो चुके हैं। सो अब बारी आती है साल के सबसे बड़े नोटिफिकेशन की, दैट इज एसबीआई पीओ। बहुत सारे बच्चों की क्वेरीज आ रही है, मैसेजेस आ रहे हैं टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप पर कि मैम एसबीआई का नोटिफिकेशन कब तक आउट हो सकता है, कब तक हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लर्नर्स होते हैं जो अपना बिल्कुल गोल सेट करके चलते हैं कि हम बनेंगे तो एसबीआई पीओ बनेंगे, वरना कुछ नहीं। तो ऐसे ही लर्नर्स के लिए जिनका जो अपने गोल की तरफ बिल्कुल डेडिकेटेड है, उनके लिए भी, और कुछ ऐसे भी लर्नर्स हैं जो अभी सोए हुए हैं और वेट कर रहे हैं कि बस एक बार रिजल्ट आ जाएगा, बस उसी के अगले दिन से हम तैयारी शुरू कर देंगे। तो आपके लिए भी ये वीडियो है कि एसबीआई पीओ का नोटिफिकेशन आप लोगों को कब देखने को मिल सकता है, राइट? तो आइएगा बात करते हैं इसी के साथ कि कब आपको एसबीआई पीओ का नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये हमारा साल का सबसे बड़ा एग्जामिनेशन होता है, राइट? बहुत सारे लर्नर्स का वेट कर रहे होते हैं कि जल्दी से नोटिफिकेशन आए और जल्दी से हम एग्जाम दें, जल्दी से हम लोग एसबीआई पीओ मैनेजर बन जाए और बस हमारी नौकरी स्टार्ट हो जाए, है ना? तो छोटा सा सेशन है, टाइम आपका बिल्कुल वेस्ट नहीं किया जाएगा, सेशन को पूरा जरूर देखिए जाइएगा कि एसबीआई पीओ का नोटिफिकेशन कब हमें देखने को मिल सकता है। देखो, पहली बात मैं आपको यहाँ पर एक चीज क्लियर कर दूं, हम कोई एसबीआई के टीम मेंबर्स तो है नहीं कि हम आपको एग्जैक्ट डेट बता दें, राइट? लेकिन हाँ, लास्ट ईयर के नोटिफिकेशंस की मदद से हम एनालाइज कर सकते हैं कि इस साल का नोटिफिकेशन, एसबीआई पीओ नोटिफिकेशन कब एक्सपेक्ट किया जा सकता है, राइट? तो देखिएगा, ये कुछ नोटिफिकेशन ट्रेंड रहा है पिछले कुछ सालों में, ठीक है? अगर मैं बिफोर कोविड की बात करूं तो 2019 में ये नोटिफिकेशन आपको अप्रैल में देखने को मिला था, राइट? उसके बाद कोविड के दौरान सब कुछ इधर उधर हो गया और नोटिफिकेशन आपका फिर नवंबर में रिलीज हुआ था, एम आई राइट? उसके बाद 2021 में थोड़ा सा और पहले आया, अक्टूबर में नोटिफिकेशन रिलीज हो गया। फिर 2022 में और उन्होंने जल्दी आपको नोटिफिकेशन दे दिया, 2022 में भी सितंबर में हमें नोटिफिकेशन देखने को मिला है और 2023 में भी हमें सितंबर में ही नोटिफिकेशन देखने को मिला है। अब देखो, अगर मैं इस साल की बात करूं कि इस साल मुझे नोटिफिकेशन कब देखने को मिल सकता है मैडम, वो बताओ। तो देखो, ऑलरेडी अगस्त हो गया, तो अब मैं कहूं कि भाई अगस्त तक देखने को मिल सकता था, वो तो गया टाइम, ठीक है? तो अब अगर लास्ट ईयर एनालिसिस किया जाए तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस महीने में, सितंबर के महीने में आपको एसबीआई का नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है, क्योंकि अगर आप लास्ट 3 इयर्स को देखेंगे, नोटिफिकेशन आपका एसबीआई जल्दी जल्दी दे रहा है, पहले नवंबर, फिर अक्टूबर, फिर सितंबर। तो अभी सितंबर चल रहा है, तो यस, हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस मंथ के लास्ट तक आपको ये नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है एसबीआई का। ओके, सो यहाँ पर एक्सपेक्टेड नोटिफिकेशन मंथ तो मैंने आपको बता दिया है, लेकिन इसी के साथ एक चीज ऐड करूंगी कि माय डियर स्टूडेंट्स, प्लीज डू नॉट वेट फॉर द नोटिफिकेशन, क्योंकि नोटिफिकेशन आने के बाद आपके पास मेजर टाइम नहीं बचता है, बहुत ही कम टाइम मिलता है प्रिपरेशन के लिए। वो टाइम में आप चीजें शुरू से शुरुआत नहीं कर सकते हैं, आप रिविजन कर सकते हैं, मॉक टेस्ट लगा सकते हैं, लेकिन हर चीज को शुरू से शुरुआत नहीं कर सकते, ठीक है? तो अगर आपका ऐसा कोई ड्रीम है, ऐसा कोई एम है कि नहीं मुझे एसबीआई पीओ ही बनना है, तो प्लीज आप तैयारी शुरू कर दीजिए, नोटिफिकेशन का वेट मत कीजिए, राइट? अभी भी समय है, अगर आप आज भी तैयारी शुरू करते हैं तो आपके पास इतना समय है कि आप खुद को तैयार कर सके। तो प्लीज नोटिफिकेशन का वेट मत करिए, अपनी तैयारी में जुट जाइए, ठीक है ना? पता चला कि जब नोटिफिकेशन आया तो हमारे पास समय कम है, ट्रेन हमारी जा चुकी है और अब हम कुछ नहीं कर सकते, तो अगले साल का वेट करने के अलावा फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे, ये मैं आपको बोल रही हूँ। ध्यान रखिए, अभी 3 एग्जाम्स खत्म हुए हैं, लेकिन एग्जाम्स का दौर खत्म नहीं हुआ है, अभी 3 एग्जाम्स ही खत्म हुए हैं। आई नो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो रिलैक्स मोड में आ चुके हैं कि भाई हमने 3 एग्जाम दे लिए, हमने बहुत बड़ी जंग जीत ली है। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, एग्जाम, वो 3 एग्जाम खत्म हुए हैं, एग्जाम का दौर खत्म नहीं हुआ है, अभी वो चल रहा है। अभी 3 प्रीलिम्स हुए हैं, अभी 3 प्रीलिम्स और होने बाकी है, और मेंस तो सारे के सारे बाकी हैं, राइट? तो बिल्कुल रिलैक्स मोड में बताइए, अपनी एनर्जी बनाए रखिए,
जब तक सारे एग्जाम्स खत्म नहीं हो जाते हैं तब तक आपकी एनर्जी खत्म नहीं होनी चाहिए, ये बात का ध्यान रखिए। ठीक है जी, तो प्लीज अपनी तैयारी शुरू करिए। आपके लिए बैचेस हम लोग बहुत जल्द लेकर आ रहे हैं, ताकि जब तक हम आपके लिए कुछ नहीं करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आप लोग खुद सीरियस होने वाले हैं। ठीक है ना? तो आपको सीरियस मोड में लाने के लिए हमें लग रहा है कि हमें भी सीरियस मोड में आना पड़ेगा, तो बहुत जल्द हम भी लेकर आ रहे हैं आपके लिए सारे बैचेस। वेट करिए, स्टे ट्यून कि कब आपको हम बताते हैं। अच्छा, एक छोटा सी चीज आप सभी के लिए, एक छोटा सा मोटिवेशन फॉर ऑल ऑफ यू। देखिए, यहाँ लिखा हुआ है हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, राइट? हार कब होती है? जब हम मान चुके हैं अंदर से एकदम, बस अब हम गिव अप कर चुके हैं, यार अब नहीं होगा। जब हम अंदर से हार मान लेते हैं ना, तब एक्चुअल में हमारी हार होती है। जब हम गिव अप कर देते हैं, जब हम खुद को ये बोल देते हैं कि नहीं यार अब हमसे नहीं होगा, ये हमारे बस की नहीं है, बहुत हो गया, बहुत कर ली मेहनत, अब और नहीं होती। जिस दिन आपके मन में ये चीजें आ जाती है ना, समझ लीजिए आप जिंदगी में हार गए। मैं सिर्फ इस एग्जामिनेशंस की बात नहीं कर रही हूँ, किसी भी चीज, आप किसी भी चीज के लिए मेहनत कर रहे हो लाइफ में, अगर आप कहीं पर गिव अप कर देते हैं तो समझ लीजिए आप हार गए। आगे कैसे उठेंगे, कौन आपको उठाने आएगा, कुछ नहीं कह सकते। और अगर आपको जीवन में जीतना है, किसी भी लड़ाई में, किसी भी लड़ाई में अगर आप जीतना चाहते हैं, तो जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है, जब आप उस चीज के, उस ड्रीम के, उस गोल के टुवर्ड्स एकदम ठान लेते कि नहीं यार, ये मुझे जब तक मिलेगा नहीं तब तक मैं चैन से बैठ नहीं सकता, राइट? तो अगर जीवन में कुछ भी पाना चाहते हो, कुछ बनना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो, तो बार बार आप गिव अप नहीं कर सकते, बार बार हार नहीं मान सकते। अगर जीत चाहिए तो आपको ठानना पड़ेगा कि जब तक मैं अपनी सक्सेस या अपना ड्रीम अचीव नहीं कर लेता या कर लेती, तब तक मैं चैन की सांस नहीं ले सकता, तब तक मैं गिव अप नहीं कर सकता, तब तक मैं हार नहीं मान सकता। ठीक है? तो प्लीज, ये मैं बार बार अपनी हर क्लास में, हर वीडियो में बोलती हूँ कि ये टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सेंसिटिव है, बहुत क्रूशियल है। इस टाइम को जाया ना जाने दे, बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है आप सभी के लिए, इसको बिल्कुल वेस्ट मत करिए। नवंबर दिसंबर तक लगे रहिए अपनी मेहनत में। ये पेपर नहीं हुआ तो दूसरा दीजिए, दूसरा नहीं हुआ तो तीसरा दीजिए। 6 एग्जामिनेशन है, वो भी मेजर वाले, उसके अलावा और भी हैं। समझ में आ रही है मेरी बात? तो प्लीज अपनी मेहनत करते रहिए, मेहनत करने से पीछे मत हटिए। जितनी अच्छी आपकी मेहनत होगी उतनी अच्छी आपकी सफलता होगी, ये हमेशा आप अपने दिमाग को बताकर चलिए। ओके, तो आई होप आप सभी को आपका आंसर मिल गया हो। SBI PO नोटिफिकेशन में बहुत जल्द देखने को मिल सकता है। जैसे ही हमें कोई अपडेट मिलेगा, डेफिनेटली हम वो अपडेट भी आपके साथ बहुत जल्द शेयर करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच गाइज, बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।